जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पूर्वी पठार, और पूर्वी पठार के अंदर हमने पढ़ा था बघेलखंड का पठार। आज हम पढ़ रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हम हमारे एमपीपीएससी सिलेबस में विंध्याचल पर्वत श्रेणी को अलग से मेंशनली स्पेशल से क्या कर रखा है, उसने मेंशन कर रखा है, दिखा रखा है। तो इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे हमसे छोटा प्रश्न या 7 नंबर प्रश्न या 10 नंबर प्रश्न बन सकता है। तो देखो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पढ़ने से पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ पर है। तो देखो, मैप में हम देखेंगे तो देखो मैप में हमें दिखेगा, तो मैप दिख रहा है आपको, ये रही विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो देखो, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो देखो ये गुजरात में भी, गुजरात में लेकर गुजरात से ये मध्य प्रदेश इधर आगे देखोगे तो आप छत्तीसगढ़ वाला भी भाग आ जाएगा, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और बिहार तक पहुंच जाएगा इसको। तो ये पूरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, किंतु हमें क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश वाला, तो मध्य प्रदेश वाला भाग पढ़ना है। तो देखो, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिख रहा है आपको मैप में, विंध्याचल मालवा के पठार में फैली हुई। देखो, फिर देखो इधर ऊपर ही देखो, इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक और भाग है, देखो भांडेर पर्वत श्रेणी। देखो ये कहाँ पे फैली हुई है, देखो बुंदेलखंड के पठार में है ना। और इसी का ही एक और पार्ट है, देखो कैमूर पर्वत श्रेणी। तो ये कहाँ पे फैली हुई है, रीवा पन्ना के पठार में। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही क्या है, पार्ट है। तो देखो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को मैं देखो 3 पार्ट में बांट सकता हूँ, नहीं बांट सकता हूँ। देखो, एक पश्चिमी भाग हो गया, एक मध्य भाग हो गया, एक पूर्वी भाग हो गया। तो पश्चिमी भाग में क्या आ जाएगा, देखो विंध्याचल खुद आ जाएगा, और इसका विस्तार कहाँ जाएगा, देखो मालवा के पठार में। फिर देखो मध्य भाग है, तो मध्य भाग कौन सा है, देखो इसका भांडेर पर्वत श्रेणी, और ये कहाँ पे आ जाएगा, देखो बुंदेलखंड के पठार में आ जाएगा। और फिर इसी का पूर्वी भाग क्या आ जाएगा, कैमूर पर्वत श्रेणी, और ये कहाँ पर आ जाएगा, देखो रीवा पन्ना के पठार में। तो ये ऐसा हम विस्तार पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद भी इसकी आगे की स्थिति पढ़ेंगे। तो देखो आगे आगे देख लीजिए आप कैसे इसको हमने डिवाइड कर रखा है। तो देखो, ये ऊपर हमने लिखा है, देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। हमसे अगर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की भौतिक विशेषता पूछे तो हम क्या लिखेंगे, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या क्या कर दिया हमने, लिख दिया, इसका डिवीजन कर दिया। देखो, एक है पश्चिमी भाग, एक है मध्य भाग, और एक है पूर्वी भाग। अब ये भी बहुत आसानी से बता सकते हो आप कि पश्चिमी भाग को हमने क्या बोला था, देखो विंध्याचल श्रेणी। फिर देखो मध्य भाग को क्या बोला हमने, देखो भांडेर श्रेणी। और पूर्वी भाग को क्या बोला हमने, कैमूर श्रेणी। अभी देखो हमने मैप में देखा है, अब ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखो कहाँ पे फैली हुई है, देखो ये मालवा के पठार में फैली हुई है। ये जो भांडेर श्रेणी है ये कहाँ पे फैली है, देखो बुंदेलखंड के पठार में फैली हुई है। और ये जो कैमूर श्रेणी है कहाँ पे फैली हुई है, तो रीवा पन्ना के पठार में फैली हुई है। बस इतना सा बता देना। फिर देखो, इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कुछ प्रमुख चोटियाँ है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में भी आ सकती है, मेंस में भी आ सकती है। तो देखो, इसकी प्रमुख चोटियाँ क्या है, विंध्याचल की अगर प्रमुख चोटी देखोगे आप तो है वांगसू पॉइंट। ये वांगसू पॉइंट कहाँ पर है, आपने जाना पाओ का नाम सुना होगा, जाना पाओ पहाड़ी, जाना पाओ पहाड़ी कहाँ पर है, ये कोई बता सकता है मुझे कमेंट के माध्यम से। ये जाना पाव पहाड़ी, ये जाना पाव पहाड़ी है इंदौर की एक तहसील है, मऊ, मऊ में। इसी जाना पाव पहाड़ी के वांगसू पॉइंट से ही निकलती है, क्या आपको पता होगा, चंबल नदी। तो ये वांगसू पॉइंट हो गया, ये सब मालवा के पठार में आ रहा है। और तो ये मालवा के पठार में आ रहा है, मतलब विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चोटियाँ हैं। फिर देखो, एक काकरा बर्डी, ये काकरा बर्डी का नाम भी सुना होगा आपने। काकरा बर्डी से ही निकलता है कौन, शिप्रा नदी। और सिगार आपने सुना होगा, मालवा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिगार। और भी चोटियाँ है, देखो विंध्याचल की पर्वत ऊंची चोटी में को देखो, देखो रहा धजारी, धजारी, ये सब क्या है, चोटियाँ है। तो ये याद हो जाएगा आपको। फिर देखो, इधर हम बुंदेलखंड के पठार में पढ़ेंगे, तो बुंदेलखंड के पठार में इसी विंध्याचल की चोटी आती है, इसका नाम है सद्भावना चोटी। इसी को इंग्लिश में गुडविल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, गुडविल। देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, गुडविल। हिंदी में इसको बोलते हैं सद्भावना चोटी, गुडविल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जैसी इसकी ऊंचाई दे रखी ना 750 या 752, कहीं देखो किसी किसी बुक में 750 दे रखी, किसी बुक में 752, किंतु हम ऑथेंटिक किसको मानेंगे, 752 को। 752 ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछ सकता है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुडविल। या हमसे मेंस में 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कहाँ पर है, और कितनी ऊंची है। तो देखो, एक तो पता चल गया विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है, और कहाँ पर है देखो ये, तो ये है भांडेर पर्वत श्रेणी। इसी विंध्याचल का भाग है भांडेर पर्वत श्रेणी, इसी भांडेर पर्वत श्रेणी में है। दूसरा हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो सद्भावना चोटी है ये एक्चुअल में दमोह में है। कहाँ पर है, दमोह। दमोह अगर आपने सुना होगा, ये बुंदेलखंड के पठार में आता है दमोह। तो दमोह में स्थित है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
फिर देखो पूर्वी भाग में क्या आ जाएगा, कैमूर श्रेणी, और कैमूर श्रेणी का ही ये विस्तार है। देखो रीवा पन्ना का पठार, ये बीच में आप एक डेश लगा लीजिए यहाँ पे, रीवा पन्ना का पठार। और रीवा पन्ना के पठार में भी दो पर्वत आते हैं, एक देखो त्रिकुट पर्वत आता है, मेहर। देखो मेहर अब एक अलग ही जिला बन गया है, सतना से अलग हो गया, मेहर को एक अलग जिला। और एक एक गिद्धराज पर्वत, ये कहाँ पर है, ये सतना में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिए, ये मैप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैप को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। देखो मैप, और इस मैप को मैंने बताया था आपको, इस मैप को एक आइडियल मैप मानिए मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन में। देखो क्या है, मैप 3D में दे रखा है, देखो हमें सारी चीज़ समझ में आती है। देखो ये मालवा का पठार है, ये मध्य भारत का पठार है, देखो ये बुंदेलखंड का पठार है, देखो हमें अलग ही दिख रहा है। 2D में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे चला गया, तो देखो अलग ही दिख रहा है। देखो बुंदेलखंड का पठार देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये पूरा वाला क्षेत्र है, किंतु ये यूपी में आ गया, इसलिए इसको हम नहीं दिखा रहे, सिर्फ मध्य प्रदेश वाला दिखा रहे। फिर देखो ये रीवा पन्ना का पठार, देखो रीवा पन्ना का पठार भी आपको दिख रहा है। फिर देखो नीचे नर्मदा सोन घाटी भी दिख रही है आपको यहाँ तक। फिर नीचे देखो देखो आप, तो आपको दिखेगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये रहा भगेलखंड का पठार, और इसी सबके बीच में है देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, देखो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे पहले मुझे बताना स्थिति कि ये कहाँ पर है। तो इसकी स्थिति कैसे बता सकता हूँ, देखो ये यहाँ पे देखोगे ना मैप में, देखो नर्मदा सोन घाटी की क्या है, ये उत्तर में, और कैसा फैला हुआ है इसके समानांतर। जैसे जैसे नर्मदा सोन घाटी देखो, सोन जैसे ये तो नर्मदा नदी, इधर ऊपर देखोगे ना आप तो सोन नदी आ जाएगी। ऊपर देखोगे ना यहाँ पे बघेलखंड के पठार से यहाँ से ऐसी सोन नदी निकल के गई, तो इसके जस्ट समानांतर फैला हुआ है। देखो तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में समानांतर, और कैसा फैला है, देखो पूर्व से पश्चिम दिशा में। फिर दूसरा विस्तार, अब देखो मैंने पहले बताया था आपको अक्षांश विस्तार, अक्षांश बताना है, तो जरूरी नहीं हर चीज़ का अक्षांश बता पाएँ, क्योंकि अक्षांश को याद रखना बहुत कठिन है, एग्जाम में उसको सही लिखना कठिन है। तो इस तरह से भी हम विस्तार लिख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। तो देखो गुजरात से लेके, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार तक कितने किलोमीटर फैला है, लगभग 1200 किलोमीटर फैला है। ये आपको याद रखना है, कितने किलोमीटर फैला है ये, 1200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखना हमें, कितने किलोमीटर फैला है, 1200 किलोमीटर फैला हुआ है। फिर देखो हमने इसका निर्माण बताया, तो देखो इसका जो निर्माण हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, इसका निर्माण हुआ भ्रंश के सहारे। जैसे नर्मदा नदी घाटी है ना, ये भ्रंश घाटी है, तो इसके सहारे इसका निर्माण हुआ विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। तो क्या लिखा है, देखो नर्मदा भ्रंश के सहारे, भ्रंश के सहारे इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंशों से उत्पन्न हुआ, इसलिए भ्रंशोत पर्वत। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये बहुत पुरानी पर्वत श्रेणियाँ हैं। जब हमारा भारत, ये जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार था ना, इससे भी पहले, हिमालय से भी पहले की श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले ये श्रेणियाँ बनी थी, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो इनको देखो कहीं कहीं ब्लॉक पर्वत भी लिखा गया है, कहीं कहीं इनको मोड़दार पर्वत भी लिखा गया है, पुराना पर्वत भी इनको बोलते हैं, हर्षित पर्वत भी, क्योंकि इनका अब जो भाग है एक्चुअल में, जैसे विंध्याचल पहले जो होगा, अब वो क्या हो गया, कट छट गया है, कट फट गया नदियों के कारण। तो हर्षित पर्वत भी इसको कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी इसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम आपको किताबों में मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना कि क्या है, क्योंकि ये बहुत पुरानी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो पुराने समय में ये मोड़दार पर्वत थे, इनको ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं, और इनको हर्षित पर्वत भी बोलते हैं, पुराने पर्वत भी बोलते हैं, और भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। तो देखो यहीं पे लिखा है, देखो भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। फिर देखो प्रमुख, अब देखो यहाँ पे हमने निर्माण के बाद जलवायु नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि देखो इसकी जलवायु सब मिक्स आ जाएगी। जैसे मालवा के पठार की जलवायु भी मिक्स हो जाएगी यहाँ पे रीवा पन्ना की पठार की जलवायु मिक्स हो जाएगी, बघेलखंड के पठार की जलवायु मिक्स हो जाएगी, बहुत सारी जलवायु क्या हो जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी। और कभी आपको लिखना भी हो इसकी जलवायु, तो जलवायु में क्या लिख देना, जो हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जलवायु लिखी वही लिख देंगे कि ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म और शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। तो फिर आ जाएगा देखो प्रमुख नदियाँ, वर्षा भी क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जब भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, तो उसमें हमने विंध्याचल को अलग से नहीं पढ़ते हैं, हम विंध्याचल को इसके अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलग से विभाजन नहीं करा गया, इसलिए उसकी सारी चीज़ अलग से लिखी नहीं गई है। तो जो कॉमन कॉमन पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो हम लिख देंगे। जैसे प्रमुख नदियाँ, अब देखो इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से आपको पता होगा चंबल नदी निकलती है। देखो यहाँ पे देखोगे ना, ये यहाँ पे विंध्याचल की एक पहाड़ी मिलेगी आपको, जानापाव पहाड़ी, ये इंदौर के पास में मऊ तहसील, वहाँ से निकलती जानापाव। जानापाव पहाड़ी पे ही वांगचू पॉइंट, यहाँ से निकलती चंबल नदी। देखो ये चंबल नदी ऐसे निकलेगी और ऐसे होके हुई ये ऊपर निकल जाएगी, ये ऊपर ऊपर निकल। फिर देखो आपने देखा होगा इसके पास में ही है क्या, काकरा बर्डी। तो काकरा बर्डी से कौन निकलती, शिप्रा नदी। ये शिप्रा नदी ऐसे निकलेगी और ऐसे जाके चंबल नदी में मिल जाएगी। तो देखो चंबल हो गई, काली सिंध। अब देखो काली सिंध नदी इधर यहाँ से निकलेगी, काली सिंध नदी ये यहाँ से निकलेगी, ये आपने देखा होगा देवास के पास से निकलती है। तो देखो काली सिंध आ गई, बेतवा नदी आ गई, इधर बेतवा नदी होगी, केन नदी होगी। ये केन नदी देखो कैमूर कटनी से निकलती, केन नदी यहाँ से। ये बेतवा नदी यहाँ से निकलती है, देखो बेतवा नदी अगर आपने देखो, ये कैमूर केन नदी कटनी से निकलती है, केन नदी।
शिप्रा नदी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, शिप्रा भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिप्रा। तो ये प्रमुख नदियाँ लिख देंगे। फिर प्रमुख खनिज, अब देखो इसके अंदर फसल वसल क्यों नहीं लिख रहे हम, क्योंकि फसल प्रदेश में आता ही नहीं है ये, क्योंकि मुख्य श्रेणी में हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में इसको लिया ही नहीं गया है। फिर देखो प्रमुख खनिज, तो जैसे लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा। हीरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, प्रमुख खनिज, जिसको हम पहले नंबर पर लिखेंगे हीरे को, क्योंकि इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हमें हीरा मिलता है। फिर देखो हमने यहाँ कुछ विशेष तथ्य लिखे हुए हैं। विशेष तथ्य में क्या लिखा है, देखो इसी श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल्स और बिहार में देखो कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसी का एक और भाग है, इसी का विंध्याचल का ही एक और भाग है, जिसको हम पारसनाथ की पहाड़ियाँ बोलते हैं, पारसनाथ। ये कहाँ पे, झारखंड में, पारसनाथ की पहाड़ियाँ। फिर देखो ये अत्यधिक पुरानी एवं हर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी है ये। फिर ये क्या है, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आप देख रहे हो, तो देखो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। देखो यहाँ उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, अलग करती है। फिर देखो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो नर्मदा अपवाह तंत्र है, तो नर्मदा अगर मान लो विंध्याचल पर्वत श्रेणी नहीं होती तो नर्मदा नदी देखो इधर दक्षिण में आ जाती बहते हुए, तो गंगा अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दोनों के बीच में क्या कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी ही है। देखो विंध्य का मतलब ही होता है बाधा उत्पन्न करना, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विंध्य उत्पन्न, बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।